बात है, बोलो। अगर उदासी का कारण पूछना ही चाहते हो तो मैं बताना चाहती हूँ। कहिए रानी। सुनिए, बोलो। मैं ये जानती हूँ कि मेरे घर में किसी बात की कमी नहीं है। हाँ हाँ रानी। तुम ये कहा करते हो कि घर में सोना चांदी अपार मेरे भरा हुआ है, मैं राजा हूँ। सत्य बात है महारानी। लेकिन महाराज, हर जगह सोना और चांदी काम नहीं आता। क्यों? हाँ हाँ बोलो। अरे चाहे लाखों भारे हो सैया मोती, चाहे लाखों भरे हो घर में मोती, बिना बेटा के न शोभा घर में होती। अरे रानिया महलाना मेरे रोती रोती रे रोती, अरे आंसुआना से जब मुखड़ा दे धोती। जानता हूँ रानी, महारानी मैं जानता हूँ, जब तक घर में कोई संतान न हो तब तक वो धन दौलत राजपाट किसी मतलब का नहीं है रानी। पर रानी एक बात सत्य है कि जो प्रकृति करती है उससे ज्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता। हो सकता है कि तुम्हारे संतान हो जाए, इसलिए रानी धैर्य को धारण रखो। इधर राजा शुद्धोधन समझाने लगे, महारानी धैर्य धारण करो, क्योंकि ये दुनिया में जो प्राणी पैदा हुआ वो दुखी जरूर है। क्यों? राजा शुद्धोधन समझा कर कहने लगे, रानी सुनिए रानी, कि मैंने जगह किया जब तस्वीर देखी, और ये को हंसता है दसी रोते हैं। मैंने जगह किया जब तस्वीर देखी, एक हंसता है दसी रोते हैं। एक हंसता है 10 रोते हैं। यानी ये दुनिया में अगर आप देखेंगे एक हंसता हुआ मिलेगा तो 10 रोते हुए नजर आएंगे। ये दुनिया है। हे महामाया, जब दुनिया में कोई दुखी है कोई सुखी है, ये संसार दुखों का सागर है। यहाँ एक हंसता है 10 रोते हैं। लेकिन तुम्हें चिंता मत करो महारानी, चिंता ना करो, कोई दिन ऐसा होगा कि घर में एक न एक पुत्र अवश्य होगा। लेकिन और इसी बीच में गोपाल सिंह, ये जयपाल सिंह भैया 20 राष्ट्रीय मुद्राओं से सम्मान कर रहे भगवान बुद्ध बाबा साहब के संग से जय मंगल हो। और ये चंद्रपाल सिंह हम लोगों के रोल पर 10-10 रुपए खुश होकर के दे रहे हैं। भगवान बुद्ध बाबा साहब सदा सुख संपत्ति प्रदान करते रहे। इधर मेरे धर्म प्रेमियों, रानी महामाया राजा शुद्धोधन को समझा करके कहने लगी है, महाराज कहिए महारानी। सुनो, बोलो। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत समय व्यतीत हो चुका है, लेकिन मेरी कोख से कोई संतान ने जन्म नहीं लिया, इसलिए तुम्हारी बात मानो महाराज। कहिए रानी। मुझे लगता है, बोलो, कि तुम पिया दूसरो कर लीजो भोले सैया रे, तुम प्यार दूसरो। हे महारानी, तो पागल हो चुकी हो, तुम्हें नहीं पता है कि तुम क्या कह रही हो।
महाराज बोलो। अब लगता है मेरी कोख से कोई संतान पैदा होने वाली नहीं है, इसलिए बोलो। आप दूसरी शादी कर लो। नहीं रानी, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है रानी, मैं बगैर संतान के सही हो। ब्याह दूसरो कर लीजो भोले सैया रे, तुम ब्याह दूसरो कर लीजो भोले राजा रे। अरे सतनी आई है बहने हमारी, अरे बनसोती आई है बहने हमारी, जन्म घर में गुमराह जारी। तेरा सुख बगल राजा ये भोले सैया रे, तेरा सुख बगल। महाराज कहे आप दूसरी शादी कर लो। नहीं रानी, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है रानी, तुम्हें पता भी है तुम कह क्या रही हो। नारियां तो कहा करती हैं कि मुझे शौत मंजूर नहीं है पर मौत मंजूर है। महाराज जानते हैं, ये जानते हैं हर स्त्री कहती है कि मौत मंजूर है पर शौत मंजूर नहीं है। हाँ रानी, फिर तुमने ऐसा कैसे सोच लिया रानी? वो शौत नहीं है, मैं आपको बता दूं, मेरी सगी बहन, हम दोनों एक ही माँ की बेटी हैं, एक ही माँ की जियाई हैं। हे महारानी, चाहे वो बहन हो चाहे और की कोई हो, सौत तो सौत होती है। हम कभी जिंदगी में आपस में नहीं लड़ेंगे, नहीं। दोनों मिलजुल करके जीवन यापन करेंगे महाराज, इसलिए आप दूसरी शादी कर लो। जब दूसरी दुल्हन घर में आएगी, घर में कोई ना कोई संतान अवश्य जन्म लेगी। महाराज मैं आपको बता दूं, इस राज्य का कोई तो कोई मालिक होगा, लेकिन मेरी कोख से तो हले हे महारानी, तुम सत्य बात कह रही हो, संतान होना बहुत जरूरी है, पर रानी मैं ऐसा नहीं कर सकता। महाराज मैं आपको समझा रही महाराज। हाँ हाँ बोलो। हम आपस में मिलजुल करके रहूंगी, कभी आपस में नहीं लड़ूंगी, मैं दोनों बहन मिलकर के रह लूंगी। लेकिन महाराज मेरी बहन की कोख से अगर किसी संतान ने जन्म लिया, मैं समझूंगी वो मेरा बालक है। ठीक है महारानी, यदि तुम्हारी ये जिद है तो मैं शादी करने के लिए। इधर महाराज से दो धाना, अरे सुन रानी की बात न देर लगाई, ये सुन रानी की बात न देर लगाई, और दूसरी दुल्हन नई के घर में ब्याही, महाराज खुशी के अरे बादल है छाए, और बहन को रूप रखो भैया, अरे बहन को रूप रखो, माया मन में मुस्कुराई, बहन को चेहरा रखो। कि भैया सुंदर सुगड़ दुल्हनिया राजा घर में ले आई, भैया सुंदर सुगड़ दुल्हनिया राजा घर में ले आई। ये घर में ले आए दुल्हनिया, घर में ले आए कि भैया सुंदर सुगड़ दुल्हनिया, भैया इधर तो
राजा सिद्धोधन रानी की बात को मान करके दूसरा विवाह रानी। ये पति प्यारे के संग में सोई गई महामाया रानी। और चतुर्देव का महाराजा ने, चतुर्देव का महाराजा ने करी सलाम न मानी। महाराजा लौ रानी को पलंग उठाए और साल वृक्ष के नीचे हिमालय रखो बहाने जाए। भैया सब देवन की देवी मिलके उन्हें नभाई रही है। भैया सब देवन की देवी मिलके उन्हें नभाई रही है। ये उन्हें नभाई रही है, सब देवी उन्हें नभाई रही है। भैया सब देवन की देवी भैया। अब तो रानी महामाया राजा सिद्धोधन के साथ में विश्राम कक्ष में विश्राम कर रही हैं। लेकिन उसी रात को रानी महामाया ने एक सपना देखा। स्वप्न क्या देखा कि रात में जब सो रही हैं राजा सिद्धोधन के साथ वो रानी महामाया, उसी रात क्या हुआ कि सुमेध नाम के बोधिसत्व, 6 दांत का हाथी सफेद रंग का मैया महामाया के पलंग के पास आ जाता है और सपने में मैया से कहने लगा, मैया वो सुमेध नाम के बोधिसत्व बोले, माँ इस पृथ्वी पर अंतिम बार जन्म लेने की मेरी इच्छा है, क्या तुम मेरी मैया बनना स्वीकार करोगी? रानी महामाया ने सपने में ही कह दिया, बेटा आओ और मेरी कोख से जन्म लो, मैं तुम्हारी मैया बन जाऊं। इतना कहा जब मैया महामाया ने, उसी वक्त सुमेध नाम के बोधिसत्व भगवान कहने लगे, माँ मेरी 3 शर्तें हैं मैया। मैया महामाया सपना ही देख रही हैं और सपने में मैया महामाया ने कहा, बेटा क्या शर्त है तुम्हारी? बताने लगे सुमेध नाम के बोधिसत्व बोले हैं, मैया हाँ सपने तो आते जाते रहते हैं, इसमें कौन सी बात है? और क्या तुमने सपना देखा है बताओ। सुनो बोलो। देखिए रानी महामाया महाराज सिद्धोधन को कुर्सी पर बिठा देती हैं और कहने लगी, सुनो महाराज आज मैंने सपना क्या देखा। बता रही है रानी महामाया, अरे पतिया पुणे से, ए पतिया पुणे से महामाया ऐसे कही रहेंगी। ये पतिया पुणे से माया ऐसे कही रहेंगी। जी मेरी सुनियो, हमें मेरी सुनियो पति भरतार, पतिया पुणे से माया ऐसे कही रहेंगी। रानी महामाया बोली हैं, महाराज कहे रानी, अरे रात ललाए को आयो मेरे पास में जी। बताने लगी महाराज, सपने में एक छोटा सा बालक मेरे पास में आया, पलंग के पास खड़ा हो गया। क्या हुआ रानी? मुझसे बोला, बोलो। अरे रात लाला एको आयो मेरे पास में जी। अरे मैया मेरी बने हो जननी
समझाए, अरे पति अपने से माया ऐसे कहीं नहीं। राजा से दुर्योधन कहने लगे, हे रानी महामाया, तुम्हारे पास में जब वो बालक आ रहा था और कह रहा कि मैया मेरी बनोगी, तो तुमने क्या कह दिया? रानी महामाया कहने लगी, सुनो महाराज, बोलो। क्या कहा? क्या? अरे बड़ी खुशी से हम तो उनसे कही दीजिए, अरे बड़ी खुशी से हम तो उनसे कही दीजिए। और इतनी कहे के ज्ञान सिंह, इतनी कहे के ज्ञान सिंह गए थे बिलाए, ये पते अपने से माया ऐसे कही दीजिए। पते अपने से माया ऐसे कही रही, ए जी मेरी सुनियो, हमें मेरी सुनियो पति बरातार, ये पते अपने से माया ऐसे कही रही। रानी महामाया ने बता दिया, महाराज मैंने सपना देखा, छोटा सा बालक मेरे पास आया, कहने लगा मेरी मैया बनोगी। मैंने कह दिया, महाराज आओ मेरी कोख से जन्म लो, मैं तुम्हारी मैया बनना स्वीकार करूंगी। ठीक है महारानी, बहुत अच्छा काम किया तुमने, मगर ये सपना कुछ हमारे समझ में नहीं आ रहा है महारानी। इस सपने का कोई रहस्य हमारे समझ में नहीं आता महारानी। हाँ, और इसी बीच में बबलू भैया ये 100 राष्ट्रीय मुद्राओं से मेरा सम्मान करते हैं। भगवान बुद्ध बाबा साहब के संग से जय मंगल हो। परिवार इनका पढ़े लिखे महान होसी मंगल कामना करता हूँ। महाराज महारानी, ये सपना मैंने देखा, बालक मेरे पास आया, मैया मैया कह रहा था। महाराज हाँ बोलो। उसी वक्त राजा दुर्योधन कहने लगे, हे रानी महामाया, जो तुमने सपना देखा मेरी समझ में नहीं आया, आखिर तुम्हारा सपना है तो है कैसा? उसी वक्त राजा दुर्योधन ने अपने मंत्री को बुलवाया और मंत्री को बुलवा करके राजा दुर्योधन अपने महलों में उन प्रचंड विद्वानों को बुलवाते हैं, इसे सपने का सार निकलवाना था। प्यारे भाइयों, हेलो हेलो, अरे मंत्री कहिए महाराज। तू पहले ये बता, रहता कहाँ है? चार वचन फरमाओ और सपने को सुनियो हाल रे, गर्भ में बालक आओ। वो प्रचंड विद्वान कहने लगे, राजा दुर्योधन, तुम्हारी बड़ी रानी जो महामाया है वो गर्भवती हो गई। ये सपना का कहना। प्यारे भाइयों, मन में कियो विचार निकालो, सारा वचन फरमाओ, वचन फरमाओ। सपने को सुनियो हाल रे, गर्भ में बालक आओ। सपने को सुनियो हाल रे, गर्भ में बालक आओ। वो सुन के ऐसी बात
भूपा को आए के वचन सुनाओ, रानी ने आए के भूपा से वचन सुनाओ। इधर राजा शुद्धोधन के पास में रानी महामाया आती हैं और पूछने लगी हैं, महाराज क्या बात हो गई, आज चेहरा पर मुस्कुराहट है। राजा शुद्धोधन बड़े खुश नजर आ रहे थे। क्यों? गर्भवती रानी भाई राजा खुशियां पालो, ये गर्भवती रानी भाई राजा खुशियां पालो। एक दिन रानी कहे सुनो श्री महाराज, ये एक दिन रानी कहे सुनो श्री महाराज, रानी महामाया पूछने लगी, महाराज क्या कहा, सपने के बारे में क्या पूछा? हे महारानी, बहुत दिन हो गए मैंने अपने मैया और पिता के दर्शन नहीं किए। रानी तुम कहना क्या चाहती हो वो बताओ। कहना तो ये चाहती हूँ महाराज, सुनो। बोलो। मोए याद मात की आए रही है भोले सैया रे मोए, बहुत दिन हो गए मैया नहीं देखी। अच्छा। अरे बहुत दिन से मैया नहीं देखी, रानी महामाया कहने लगी है, महाराज बोलो। बहुत दिन हो गए हैं अपनी मैया के दर्शन नहीं किए। बहुत दिन से मैया नहीं देखी, मैया से मिली आऊंगी भोले सैया रे तो। नहीं रानी, अभी तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम्हारा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है, इसलिए महलों में रहो महारानी। मैं मैया से मिली आऊंगी भोले सैया रे तो, मैया से मिली। बोलो। बहुत दिन हो गए माता पिता के दर्शन नहीं किए, इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे पीहर में भेज दो। हे रानी, कहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि अभी तुम गर्भवती हो, तुम्हारा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है और तुम्हारा इस तरीके से जाना अच्छा भी नहीं रहेगा। महलों में रहो, अनेकों दास दासियां हैं और तुम्हारी बहन प्रजावती भी है, इसलिए महलों में रहो रानी। महाराज। हाँ बोलो। इधर आप चाहे जो कहिए। हाँ। एक बात तुम्हारी मुझे अच्छी नहीं लग रही है। ऐसा ना कहो रानी। हर स्त्री की इच्छा होती है कि प्रथम बच्चे को जाकर के अपने पीहर में बच्चों को जन्म दे रानी, लेकिन मैं अपने पीहर को जाऊंगी तो जाऊंगी। हे रानी, कहिए। तुम मेरी बात को समझो, तुम्हारा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है, इसलिए तुम महलों में रहो। महाराज, में इस बच्चे को जन्म दो। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मुझे जाने दो। अच्छा, अपने मायके में जाकर के अपने मैया अपने पिता से मिलूंगी, अपने संग की सहेलियों से मिलूंगी। अच्छा, और मानोगी नहीं? और मान जाओ तो? नहीं। देखो महारानी, मैं कहता हूँ फिर भी मान जाओ। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अगर तुम्हारी जिद है तो ठीक है, कोई बात नहीं रानी, मैं रथ को तैयार करवाता हूँ। इधर राजा शुद्धोधन कहने लगे, हे रानी महामाया, मैं जानता हूँ ये दुनिया में
हठें बहुत बुरी होती हैं। एक त्रिया हठ, राज हठ और बाल हठ, इन हट से बुरी हट कोई नहीं है। गुरुजी, हाँ, एक और हट होती है। कौन? बात कहते छरिया हट। हाँ, चौथी, तुम्हारे खेत में कितनी भी बढ़िया फसल खड़ी हो, अगर उसे लड़ाई कराना है तो दूसरे खेत में खाएगी जरूर, मानेगी नहीं। ये चौथी हट छरिया हट होती है। राजा सिद्धोधन कहने लगे त्रिया हट वो हट है, अगर त्रिया जिद कर जाए कि पड़ोसन 10,000 को लहंगा चुनरी लेकर के आई हैं तो हम भी लहंगा चुनरी 10,000 को लाएंगे, चाहे घर में पैसा है या नहीं है उसे कोई मतलब नहीं। त्रिया हट। बाल हट, बच्चा अगर जिद कर जाए, माँ बाप से ये कहे कि हमें रेल चाहिए, तो माँ बाप को चाहे भले प्लास्टिक की लाकर के क्यों ना देना पड़े, लेकिन उसे चाहिए रेल। ये बच्चों की जिद है। एक आपको बात बता दे महारानी, एक घर में छोटा सा बालक रात में माँ बाप के पास में सोया, अचानक रात में आंख खुल गई, पढ़ने जाता था, किताब में गधा देख लिया, रात में अपनी मम्मी से बोला, रात के 12 बजे अपनी मम्मी को जगा दिया और बोला, मम्मी हम तो गधा पे बैठे हैं। अपनी माँ से बोला, गधा पे बैठेंगे रात में 12 बजे? बाकी मम्मी बोली, जब रात में गधा कहाँ रखे जहाँ तुझे बैठा रहे हैं। और जब माँ ने डांटा तो रोने लगा। उसके पिता जगे और कहने लगे, इस बच्चे को चुप करो, क्यों रुला रही हो रात में? मम्मी कहने लगी, ये बच्चा ये कह रहा है कि रात में गधा पे बैठेंगे, रात में गधा कहाँ रखे? पति कहने लगा, ये बच्चे वाली जिद है, मानेगा नहीं। पत्नी कहने लगी, थोड़ी देर के लिए तुम ही गधा बन जाओ तो रात में कौन देख रहा है? पति कहने लगे, कोई बात नहीं, रात में देख भी कोई नहीं रहा। तो कमरे में गई और सफेद चादर ओढ़ी, चारों हाथ पांव से चलते हुए चले आए। पत्नी कहने लगी, देख वो गधा आ रहा है। पति से बोली, देख गधा आ रहा है। बच्चे को जब बिठाया तो बच्चे वाली जिद, बच्चा बोला, मम्मी हम अकेले ना बैठे, तुम बैठो। बच्चा कह, तुम बैठो, अकेले नहीं बैठेंगे। पति कहने लगे, कोई बात नहीं, रात में कोई देख भी नहीं रहा, बैठ जाओ। तो ये बच्चे की जिद, उसी तरह महारानी मैं जानता हूँ त्रिया हट बुरी है, लेकिन तुम मानोगी नहीं कि जाना चाहती हो, जाइए। उसी वक्त राजा सिद्धोधन ने मंत्री को बुलाया और बुला करके राजा सिद्धोधन ने उसी वक्त, अरे रथ दीनो सजबाए भूपने और ऊंच नीच समझाया। अरे रथ दीनो सजबाए भूपने और ऊंच नीच समझाया। और रक्षक बहु होशियार तुरंत मारक का भेद बताया। मारग का भेद बताया, भाई मारग का भेद बताया। ये रक्षक बहु होशियार तुरंत मारग का भेद बताया। अपने पीहर में जा रही थी रानी महामाया। आपको बता दें, इनका पीहर था कहां पर? देवदार नगरी में। ये अंजन की पुत्री थी, इनकी मैया का नाम था सुलक्षणा। मायके के लिए जा रही हैं। अरे होकर मन में मगन जा रही देवता को माया। ये होकर मन में मगन जा रही देवता को माया। और रक्षक बहु होशियार तुरंत मारग का भेद बताया। ये रक्षक बहु होशियार तुरंत मारग का भेद बताया। चलती हुई चली जा रही हैं। रास्ते में एक वन पड़ा, जिस वन का नाम क्या था? लुम्बिन वन। लुम्बिन वन जब देखा रानी महामाया ने,
बड़ा सुंदर वन कि उपवन की शोभा विचित्र, विचित्र बहुत सुंदर। उपवन की शोभा विचित्र, आई अजब बहार, माया की इच्छा हुई सुकरने विपिन बहार। रानी महामाया की इच्छा हुई कि ये लुम्बिनी जो वन है इसमें घूम करके देखा जाए। कितना सुंदर वन, बड़े बड़े सुंदर फूल खिले हैं, पपिया मोर अपनी अपनी भाषा में गीत गा रहे हैं। रानी महामाया उसी वक्त रक्षक जो रथ चला रहे थे उनसे कहने लगी है रानी महामाया, भैया गए थक पैर नारी सस्तानी। अरे भैया साल वृक्ष की डाल रे पकड़ के खड़ी भैया। जाधव से करके सैर गए थक पैर नारे सस्तानी, नारे सस्तानी। अरे भैया साल वृक्ष की डाल पकड़ लई रानी, अरे भैया साल वृक्ष की डाल पकड़ लई रानी। ओ भैया रानी महामाया ने साल वृक्ष की डाल पकड़ी और भाई पेड़ के नीचे जाने सुंदर बेटा क्या हो है, को तेरा हरसाओ है। जाने सुंदर बेटा क्या हो है, सखी को मना हरसायो है। उसी लुम्बिनी वन में साल वृक्ष के नीचे जन्म हुआ एक बालक का। बोलिए बुद्ध भगवान की, बुद्ध भगवान की, बुद्ध भगवान की। साल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ राजकुमार का जन्म हुआ है। जादन जन्म भवर बेटा को मर दो ध्यान बिसर नहीं जाए। ये दिन में तारे टूटन लागे, सूरज ज्योति मंद हो जाए। बिजली चमकती हरे अंबर में, जो चमक रे नंगी तलवार। ये लुम्बिनी वन में जन्म लो है वो राजा के राजकुमार। भैया लुम्बिनी वन के बीच जन्म से तारथ ने लियो। भैया लुम्बिनी वन के बीच जन्म से तारथ ने लियो। से तारथ ने लियो, जन्म से तारथ ने लियो। भैया लुम्बिनी वन के बीच में भैया बोलिए बुद्ध भगवान की। माता बहने जयकारों न लगाते, ऊंचे हाथ करके जयकार लगाओ। बोलिए बुद्ध भगवान की। अब मालूम पड़ी कथा सुनने आए आप लोग।
भगवान बुद्ध यानी सिद्धार्थ राजकुमार, इनका बचपन में नाम था। तो सिद्धार्थ का जन्म हुआ लुम्बिन वन में। और बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, ये कथा के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। तो जब जन्म हो जाता है तो सखियां अब बधाई गीत गा रही हैं, बड़ी खुश हो रही हैं। लुम्बिन वन में बैठ गई और गीत गा रही हैं। अरियो बहन तारा भायोरी ललना ललना छबिदार भायोरी ललना। सखियां वन में खुशी मना रही हैं बालक के जन्म की खुशी में और नाच रही। बोले ललना छबिदार भायोरी ललना ललना छबिदार भायोरी ललना। अंगना बीच पड़ो है ललना, पलना में झूलतो है ललना, ललना ऊपर घूमे फूलना फूलना ललना छबिदार भायोरी ललना। ललना छबिदार भायोरी ललना ललना छबिदार भायोरी ललना। माता बहनों, तुम्हें भगवान बुद्ध की जन्म की खुशी ना है? किन किन को जन्म की खुशी, हाथ ऊपर करके बताएंगे। किन किन को खुशी है? सबको खुशी है ना? ताली क्यों नहीं बजाती माता बहनों? है जिन्हें खुशी में हाथ उठे। जब नाच रहे हो तो तुम ताली बजाए में मुसीबत है। भगवान बुद्ध के जन्म की खुशी में ताली बजाओ माता बहनों, मीठी मीठी तालियों का साथ देते हुए और बोलेंगे ललना छबिदार भायोरी ललना ललना छबिदार भायोरी ललना। पड़ो है पलना, पलना में झूलत है ललना, ललना ऊपर घूमे फुलना फुलना देख लहरी ललना 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 छबिदार भायोरी ललना। ललना छबिदार भायोरी ललना ललना छबिदार भायोरी ललना। ये अंगना बीच पड़ो है पलना, पलना में झूलत हुए ललना, ललना ऊपर घूमे भी जाना बीजाना डालीदार भायोरी बीजाना बीजाना डालीदार भायोरी बीजाना। ललना छबिदार भायोरी ललना ललना छबिदार भायोरी ललना। मैंने अपने बेला जान बिछाना डाल दिया बगिया में। मैंने जान बिछाना डाल दिया बगिया में। मैंने अपने जान बिछाना डाल दिया बगिया में। मैंने अपने बेला जान बिछाना डाल दिया बगिया में। मैंने अपना
अपने बेटा जान बिछौना डाल दियो बगिया में। मैंने अपने बेटा जान बिछौना डाल दियो रे बगिया में। मैंने अपने लाला जान बिछौना डाल दियो रे बगिया में। बोलिए बुद्ध भगवान की दया हो। बाबा साहब गाती हुई बोली है कि लुम्बिन के बीच में अरे लाल हुए जहां धीर धरैया कोई नहीं। लुम्बिन के बीच में जन्म हुआ जहां धीर धरैया कोई नहीं। माता बहन ताली क्यों नहीं बजा रहे? जा से अब ऐसा ना ऐसा ना, जा से न बजा रही तो दक्षिणा न देने बच जाए। उंगलियां कटी हुई हैं। दक्षिणा देव ना देव लेकिन संग जरूर देव। किन 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 बहन के हाथ उठा, जिन जिन के हाथ ऊपर करके जिनके बता दो एक हाथ बार। इस तरह के और न सबके टूटे ही है का ऊपर करो जिनके हैं सब बाबा साहब के हाथ सुरक्षित हैं सबके बाबा साहब की दया से। हाथ ऊंचे करो सब लोग। हाँ बहुत बहुत साधुवाद। भैया ने में किन किन के हाथ आए, हाथ उठाइए दे भैया। उठाओ तो जिनके हैं सो उठाए रहे। बाबा के ना बाबा एक हाथ उठाइए, क्या चक्कर हुए? दो उठाओ, दो है तो बेचा से ना उठाए। भागवत सुनने गए वहाँ चप्पल हो गई चोरी, कहाँ से पकड़े कहाँ तो उठाए दो ऊपर। अच्छा ताई से बाबा चप्पल पकड़े बैठे। लेकिन ताली बजाने से फायदा है माता बहनों। आपको हम फायदा बताएं, क्या फायदा मालूम? ताली बजाइयो। फिर ताली बजाने से एक तो तुम्हारे पास में मच्छर आए तो बीच में दबे जा पट मर जाए तो मच्छर नहीं काटे। और दूसरा फायदा ये है कि जब ताली बजेंगी और पड़ोसी को नींद अगर आ रही हो तो कौन ही लगे बाकी ऐसे सोच जगह नींद नहीं आ पड़ोसी को। और तीसरा फायदा ये है कि शरीर का जो खून है ना वो बस दौड़ता रहेगा। बड़ो आराम। ताली बजाओ सब लोग। और लुम्बिन के बीच में जन्म हुआ जहां तीर धरैया कोई नहीं। अगर हम कुछ नहीं कर सकते, बाबा साहब कहते हैं कुछ नहीं कर सकते संग चलो, संग नहीं चल सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो विरोध मत करो। ताली तो बजाओ। कुछ नहीं कर सकते तो ताली तो है ही हमारे पास में, बजाओ। और बोल ही सकिया अरे राजा नहीं यहाँ पर जा नहीं, अरे गान करैया कोई नहीं। लुम्बिन के बीच में लाल हुए बांधी धरैया कोई नहीं। बड़े दुख की बात, रानी महामाया गा रही हो, बोली वहां ताई नहीं कोई दासी नहीं, कोई नहीं था। ये ताई नहीं कोई दासी नहीं, अरे नारकटैया कोई नहीं। लुम्बिन के बीच में लाल हुए बांधी धरैया कोई नहीं। लुम्बिन के बीच में लाल हुए बांधी धरैया कोई नहीं। लुम्बिन के बीच में लाल हुए बांधी धरैया कोई नहीं। प्रेम से बोलिए बुद्ध भगवान की। बाबा साहब जी अभी कथा हुई है बुद्ध जन्म की, और इससे आगे बड़ी बड़ी सुंदर कथाएं आपको सुनने को मिलेंगी। माता बहनों भाइयों, माता बहनें बताओ बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? आगे
तालियों का साथ देते हुए माता बहने साथ ही साथ बोलने बाबा साहब का प्यारा सा गीत तर्ज आपको बता दें। बड़ी तेरी अखियां सुर में दानी बना, तेरी अखियां सुर में दानी, लेकिन गीत क्या है? भीम की महिमा कौन जानी, भीम की महिमा कौन जानी, भीम की महिमा भीम की महिमा कौन जानी, भीम की महिमा कौन जानी, भीम का जलवा है निराला, भीम का जलवा है निराला, भीम की महिमा कौन जानी, भीम की महिमा कौन जानी, भीम की महिमा भीम की महिमा कौन जानी, भीम का जलवा है निराला, भीम का जलवा है निराला, भीम तुम पढ़ने चीज बेठानी, भीम तुम पढ़ने चीज बेठानी, भीम ने शिक्षा द्वार खोला, भीम ने शिक्षा द्वार खोला, भीम ने शिक्षा द्वार खोला, भीम ने शिक्षा, भीम तुम महाद्वार तक आए, भीम तुम ऐसे नहीं बैठ जा आरती वंदना करके, तब ऐसे नहीं जाते। जब कथा सुन के जाते हैं तो आरती वंदना करके जाते हैं और प्रसाद लेकर जाते हैं। भीम मेरे महाद्वार पे आए, भीम मेरे महाद्वार पे आए, भीम ने प्यास को पानी दीना, भीम ने प्यास को पानी दीना, भीम की महिमा कौन जानी, भीम की महिमा कौन जानी, भीम की महिमा कौन जाने, भीम की महिमा कौन जाने, भीम की महिमा भीम की महिमा कौन जानी, भीम का जलवा है निराला, भीम का जलवा है निराला, जलवा
बोलिए बुद्ध भगवान की दया हो। बाबा साहेब।